नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 9 मई है। आज ही के दिन राजस्थान के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आज के अपने वीडियो में मैं महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। वो शौर्य सूर्य, वो युद्ध तुर्य, आज़ादी का अधिनायक वो, अरिको कराल पौरुष विशाल, जन जन के हे का नायक वो अग्नि अंश राजपूत वंश, अभिमान वो, स्वाभिमान वो, रणवीर वो, प्रणवीर वो, भारत के भाल का मान वो। ये पंक्तियां समर्पित हैं भारत के उस प्रतापी राजा को जिसने मुगल सम्राट अकबर को नाको चने चबाने पर विवश कर दिया था। उस राजा से परेशान होकर सम्राट अकबर उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम आधा भारत ले लो, किंतु मुगल शासक की अधीनता स्वीकार कर लो। किंतु इन महान शासक को अपने देश व आत्मसम्मान से इतना प्रेम था कि वह अकबर के प्रस्ताव को ठोकर मारकर युद्ध का ऐलान कर दिए। भारत के इस प्रतापी शासक का नाम था महाराणा प्रताप, जिसका नाम सुनते ही अकबर तथा उसके योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 21 जून 1576 वह दिन है जिस दिन ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ। यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसमें न तो अकबर जीते न ही महाराणा प्रताप हारे। इस युद्ध में हैरान करने वाली बात यह है कि यह युद्ध जिस दिन प्रारंभ हुआ उसी दोपहर को समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध में दोनों सेनाओं के करीब 17,000 सैनिक मारे गए और स्वयं महाराणा प्रताप भी घायल हो गए तथा इनका प्रिय घोड़ा चेतक शहीद हो गया। यह इतिहास का एकमात्र उदाहरण है कि घोड़े को शहीद का दर्जा दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा की टक्कर का अंत नहीं वरन आरंभ हुआ था। इस युद्ध के बाद अकबर महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, परंतु वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके और महाराणा प्रताप ने एक एक कर अधिकांश क्षेत्र मुगलों से वापस ले लिया। परंतु अफसोस, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को वे वापस न ले सके और 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा घायल हो गए थे और इसी दौरान चावंड में उनका निधन हो गया था। चावंड से थोड़ी दूर बांडोली में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां 8 खंभों की उनकी छतरी बनी हुई है, जिसे वहां के स्थानीय लोग पूजते हैं। यह तो हुआ वीर महाराणा प्रताप के शौर्य का इतिहास। किंतु अब हम आगे जानेंगे कि अपने सबसे बड़े शत्रु महाराणा प्रताप के निधन की खबर सुनकर अकबर द्रवीभूत क्यों हो उठा, उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बहने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर दिल से महाराणा प्रताप की वीरता का कायल था। वह जानता था कि उनके जैसा वीर उस काल में और कोई नहीं। जब अकबर को उनके मृत्यु की सूचना मिली तो अकबर की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, वरन अपने अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई वे लड़ रहे थे। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने वाले ऐसे वीर शिरोमणि राणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त चेतक को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि धन्य धन्य राजस्थान की माटी, राणा जहाँ थे जन्म लिए, तेरे जन्मे मेवाड़ धन्य हुआ, नहीं पराधीनता स्वीकार किए। तेरे माथे की चमक देख सूरज फीका पड़ जाता था, तेरे शौर्य की गाथा दुश्मन का बच्चा बच्चा गाता था। तू माता का ऐसा सपूत जिस पर हर भारतवासी गर्व करे, चेतक चढ़ जब तलवार उठे तब रिपुदल डर कर भाग चले। ऐसे भारत के वीर राजपुत्र महाराणा प्रताप की सदा जय हो। भारत भूमि की सदा जय हो। मेरा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।